Hello. So, post IPO, how will you scale without diluting your cash flow based method of underwriting? Uh, In this IPO, we are raising 1010 crores, of which 710 crores is fresh equity and 300 crores is OFS. तो ये जो 710 करोड़ जो हम प्राइमरी रेज कर रहे हैं वो इस तरह से है कि उस पैसे का और हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसको अगर मिला लें और आगे आने वाले प्रॉफिट्स को अगर मिला लें और अगर हम अपनी नेटवर्क को 3.5 डेट टू इक्विटी पे रखें, 3.5 डेट टू इक्विटी रखने का मतलब है कि हमारा क्रेडिट CRAR भी 25% के आसपास रहेगा, क्योंकि अच्छा एक कवरेज है। 3.5 डेट इक्विटी को के हिसाब से अगर काम करें तो हमारा AUM बढ़ के 14,000 या 15,000 तक पहुंच सकता है। अभी सितंबर में हमारा AUM तो 6,000, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट 2 या 3 साल हमें फंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रोथ के लिए। तो ये 710 करोड़ है, उसका पर्पज़ ही ये है कि हमारे लिए नेक्स्ट 3 साल की ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री निर्धारित करें। थोड़ा सा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में भी जाएगा, जिससे हमारे IT सिस्टम इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन वो एक बहुत छोटा कंपोनेंट है। ज़्यादातर ये लेंडिंग इंडस्ट्री में कैपिटल या फंड जो है आदि रॉ मटेरियल जिसके बेसिस पे लेंडिंग होती है, तो ज़्यादातर ये यूज़ होगा फॉर डिप्लॉयमेंट फॉर ग्रोथ। ब्रांचेस हम बहुत ज़्यादा नहीं खोलने की हमें ज़रूरत है। 568 ब्रांचेस हमारी हैं। नेक्स्ट ईयर हम मुश्किल से 10% ब्रांच और बढ़ाएंगे, तो 50-55 ब्रांचेस और बढ़ेंगे। तो ब्रांचेस की भी ऐसे बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है जिसकी वजह से हम ये पैसा रेज कर रहे हैं। How has been your collection methods? Like you have been very aggressive and at times to the extent of being sort of insensitive. Is it true? इट्स अ गुड क्वेश्चन कि कलेक्शन के हमारे मेथड्स क्या हैं एंड कितने अग्रेसिव मेथड्स हैं। देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू आस्क दैट क्वेश्चन, इट्स अ ऑब्वियस आंसर दैट एनी लेंडर विल से कि हमारे यहाँ तो जो कोई जोर जबरदस्ती होती नहीं, लेकिन आई विल सपोर्ट इट विद अ फ्यू डेटा पॉइंट्स। फर्स्ट थिंग इज कि हमारे यहाँ कलेक्शन में वी डोंट यूज एन आउटसोर्स फील्ड एजेंसी। जब आप आउटसोर्स फील्ड एजेंसी यूज़ करते हैं और बैंक्स करते हैं यूज़, मैंने भी स्टेट बैंक, मैंने भी ICICI बैंक में काम किया है, मुझे मालूम है कि वी हैव यूज्ड आउटसाइड एजेंसीज, तो उन पर कंट्रोल कम रहता है क्योंकि उसके लिए वो तो कस्टमर के साथ में कुछ भी बदतमीजी कर सकता है। तो पहला है वी हैव नॉट यूज एनी फील्ड कलेक्शन DSAs और आउटसाइड एजेंसी, so the control is with us. Second thing is the training that we give to our collection team is कि किसी के साथ में जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इन इंडस्ट्री यू थिंक यू ऑल्सो हियर कि कोई जाके किसी के घर से TV उठा लाया, तो ये हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता, बिकॉज इफ समवन डज दैट ही विल प्रॉब्ली बी आस्क्ड टू लीव। और अगर हम कंप्लेंट्स देखें जो हमारे कॉल सेंटर पे आती हैं कि कलेक्शन से रिलेटेड कंप्लेंट, तो 5.5 लाख कस्टमर हैं और एक क्वार्टर में मुझे लगता है कि लास्ट तक मैं 2 क्वार्टर पकड़ूँ तो मुश्किल से जो है मेरे ख्याल से 15 कंप्लेंट एक क्वार्टर में आई 5.5 लाख कस्टमर में। तो ये बहुत कम कंप्लेंट रेशियो। और देखिए, कंप्लेंट तो जो कस्टमर जो नहीं पे करना चाहता वो भी कंप्लेंट कर लेता है, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं देखा है कि कोई क्लियरली ये कहे कि बहुत जोर ज़बरदस्ती हुई है या बदतमीजी हुई है। तो कलेक्शन में कोशिश यही है कि ये सारे बिजनेस ओनर्स हैं, रिस्पेक्टेबल लोग हैं, तो जो इनको क्यों हम What has been your default rate? मैं और बताऊंगा कि हमारा जो ओवरऑल पार एक्स है, मतलब जितने OD कस्टमर थे पूरे मिला लें हम, तो वो सिर्फ 7% है। तो जब आपके 7% है उसमें से 90 डे में जो होंगे वो शायद 4.5-5% होंगे, तो 100 में से 5 कस्टमर में दिक्कत है। उनपे हम अगर जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये कितना ज़्यादा निकल आएगा। वैसे भी जो 90 में पहुंच जाता है उसमें से 1/3 कस्टमर्स पे करते हैं फिर भी, तो इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि जो उससे ज़्यादा जो है जोर लें। तो आपका डिफ़ॉल्ट रेट क्या रहा? हाँ, डिफ़ॉल्ट रेट मैंने अभी बताया आपको कि टोटल हमारे OD कस्टमर्स देख लें जिससे कहीं भी ओवरड्यू है, तो पूरा मिला के अभी 7.5%। सर, गुजरात में how has you performed? How have you performed in
Gujarat. गुजरात में गुजरात इज़ अ स्टेट विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और मैंने दिखाया आपको कितनी ब्रांचेस हैं, और हमने अगर नोटिस किया हो तो गुजरात में काफ़ी ब्रांचेस हैं। गुजरात में बिजनेस, लेंडिंग बिजनेस में सिर्फ एक बड़ी प्रॉब्लम हमें दिखती है, वो है अपने स्टाफ को रिटेन करने की, क्योंकि यहाँ पे हर एक आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, वो सर्विस नहीं करना चाहता। तो एक बहुत बड़ा जो है एफर्ट लगता है कि ब्रांच मैनेजर्स, लोन ऑफिसर्स को रिटेन किया जाए। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि लोग का डिलिक्वेंसी का स्वभाव है। यहाँ पे कैटल का बिजनेस बहुत बढ़िया है, डेयरी का बिजनेस, तो कई ब्रांचेस में काफ़ी अच्छा डेयरी का बिजनेस होता है, तो बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। और गुजरात हमारे लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, लेकिन एक अच्छा स्टेट है। कौन टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है? हमारे लिए टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स, देखिए हमारे लिए सरप्राइजिंग आपको लगेगा, लेकिन बिहार एक टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है। बिहार में बहुत कम डेलिंक्वेंसी है और खूब अच्छा बिजनेस होता है, और ये सारा ट्रेडिंग का बिजनेस है। UP would be a good large state for यूपी us. में वो अच्छा करते हैं। It's anyways a large population that is there. We have 13% odd branches there. Almost 15% of our AUM comes from there. But it's a nature of the state. It's a large state for us. We do well in UP, we do very well in Haryana, we do very well in Rajasthan. So many states where we do well. Gujarat, as I said, Gujarat will not be in the top 5, but it is still a good state for business.